हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। एंड देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट वॉर। अर्लियर इट इज वर्ल्ड वॉर एंड वर्ल्ड वॉर कन्वर्टेड इनटू कोल्ड वॉर। नाउ कोल्ड वॉर कन्वर्टेड इनटू टेक्नोलॉजिकल कोल्ड वॉर। तो जिंदगी में लड़ाइयाँ होती रहेंगी। अब जो लड़ाई है वो टेक्निकल कोल्ड वॉर की है। और अगर हम इसी सीरीज में देखते हैं तो विद द 75 मिलियन बिलियन डॉलर मुकेश अंबानी बिकम द फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन। अब धीरे धीरे अभी आप देखते जाइए। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अभी ये तीसरे नंबर पे आएंगे। अभी देखते रहिए तीसरे नंबर पे आते हैं कि नहीं आएंगे। आएंगे, 101% आएंगे। अब इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं द न्यू टेक्नोलॉजिकल कोल्ड वॉर। इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्सप्लेन कॉलम है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और आपको अच्छे तरीके से पता है हुआई और जेड के बारे में। और अगर हम ये बात करते हैं तो फेसबुक और गूगल जैसी जाइंट कंपनी को अपने ज्यूरिडिक्शन में चाइना ने हमेशा से ही क्या कर रखा, रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं तो इन दोनों कंट्री के बीच में कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट तो डीलिंग हो ही रही थी। अगर सिग्निफिकेंट डीलिंग ना होती तो एप्पल जैसी कंपनी $100 मिलियन का डेली का सेल करती थी चाइना के अंदर। और जो हुआई की अगर हम बात करते हैं तो हुआई भी जो है रेवेन्यू के मामले में अच्छा खासा एक्सपोजर कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मार्केट में। और अगर हम बात करते हैं तो 2 दशकों से, अर्लियर 2 डेकेड्स, मतलब 2 दशकों से जो हुआई के ऊपर अमेरिका ने किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था, आज उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो जो ये रिस्ट्रिक्शन है कहीं ना कहीं हुआई को जो है शॉर्टेज करेगा उसके स्पेशलिस्ट चिप्स के मामले में। क्योंकि वो जितनी भी चिप्स होती थी हुआई, वो कहाँ से उसको इंपोर्ट करता था, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है। तो आज अगर हम ये बात करते हैं तो जो ये कंपटीशन है नेक्स्ट जनरेशन का 5G के मामले में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है। और जब तक ये कंपटीशन ख़त्म नहीं होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होगा, तब तक वैक्सीन नहीं बनेगी। ये मैं बोल रहा हूँ। बन जाएगी तो भगवान जाने, लेकिन मेरा जो परसेप्शन है वो यही कहता है कि तब तक नहीं बनेगी। ठीक है। और रफली अगर हम बात करते तो हुआई का बेसिकली क्या मतलब होता है, तो हुआई का मतलब होता है चाइना हैज़ टू प्रॉमिस। और अगर हम बात करते हैं तो जो हुआई है उसने इरेक्शन जैसे लार्जेस्ट टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के बराबर अपने नेटवर्क को बना लिया था। इरेक्शन वही जो 2012 में लार्जेस्ट जो है टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर था, उसको भी इसने बीट कर दिया था। इसने एप्पल जैसी कंपनी को 2018 में बीट कर दिया था। और इसके पास $122 बिलियन तक का और क्या बोलते हैं, $122 बिलियन तक का इसके पास एनुअल रेवेन्यू था। किसके पास? हुआई के पास। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो मैप है ये आपको बताएगा कि किस किस जगह पे हुआई अलाउडेड है, किस किस जगह पे अभी डिसाइड नहीं हुआ है, कहाँ पर सीरियस सीरियस कंसर्न है, किस जगह पे रिस्ट्रिक्शन लगा है और किस जगह पे टोटली क्या है, बैन किया गया है। तो आप पीडीएफ में जाके इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जुलाई तक का डेटा है। अब हाउ कुड एक्शन अगेंस्ट द हार्डवेयर मेकर डेवलप इन अ टेक्निकल कोल्ड वॉर। तो अगर मैं बात करता हूं तो 2011 में हुआई ने एक ओपन लेटर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि भाई अगर आपको ये लगता है कि हम आपकी सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की सेध मारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर लो। ठीक है कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया कि इसके रिस्पॉन्स में हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस ने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद उसने जो है बताया कि क्या बोलते हैं 2012 में उसने रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट सबमिट करने के बारे में के बाद उसने बताया कि जो हुआई और जेड है ये ट्रस्टेड नहीं है। ये जो है कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी के लिए एक तरीके से क्या है, थ्रेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए ट्रस्टेड नहीं है। तो इसको जो लोग ऑब्जर्वर हैं वो ये लोग देख रहे हैं कि ये जो सीन है 2012 में रिपोर्ट आती है और आज 2020 है और आज इसको बैन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लोग ये देखते हैं कि ये एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल कोल्ड वॉर है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा है, जो और भी कंट्रियों को कंपेल करेगा। उस कंट्रियों में इंडिया भी इंक्लूडेड है। ये आप बात मान लो। अच्छा, it is being described as a geopolitical struggle over the technology that threatened to divide the world into two distinct
टेक्नोलॉजिकल ब्लॉक्स की। अब अगर हम बात करते हैं तो ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल है, एक जियोपॉलिटिकल टेक्निकल कोल्ड वॉर है, और इस कोल्ड वॉर में दो ब्लॉक बन चुके हैं। एक ब्लॉक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और जो दूसरा ब्लॉक है वो चाइना है। जब तक इनके कंपटीशन का वॉर खत्म नहीं होगा तब तक वैक्सीन नहीं बनेगी, ये भी बात याद रखिए। वाइल द यूएस हैज ब्लॉकेड हुआई on the ground that its equipment is designed to aid snooping and would make American telecom players dependent on subscribed Chinese technology. The question is whether other countries think the risks are high enough to dump a cheaper viable option. मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हुआई के ऊपर जो बैन लगाया है, वो बैन लगाने का उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो अमेरिकन टेलीकॉम प्लेयर्स थे वो चाइना के इक्विपमेंट के ऊपर क्या थे, बेसिकली डिपेंडेंट थे। तो क्या इस तरीके का रिस्क और किसी कंट्री में नहीं है? और भी किसी कंट्री में हो सकता है, ये भी आपको याद रखना। और भी किसी कंट्री में होगा। अगर एक टेक्नोलॉजिकल ब्लॉक यूनाइटेड स्टेट्स है, अगर दूसरा टेक्नोलॉजिकल ब्लॉक अगर चाइना है, तो अगर चाइना के ऊपर अमेरिका डिपेंडेंट है, अमेरिका के ऊपर चाइना डिपेंडेंट है, तो अगर इन दोनों ब्लॉक से अगर हम किसी भी तरीके का काम करते हैं तो वो रिस्क तो हमारे पास भी रहेगा, ये बात भी याद रखिए। तो ये पूरा लड़ाई चल रहा है। फॉर चाइना द एक्शन हैज कम आउट एट द टाइम व्हेन 5G इज सेट टू बी रोल्ड आउट ग्लोबली। क्योंकि चाइना के अगेंस्ट ये रिएक्शन कब आया? ये रिएक्शन तभी आया जब चाइना ने 5G को रोल आउट करना शुरू कर दिया हुआई के थ्रू, और बहुत सारी कंट्रियों में उसने अपने वाइबल नेटवर्क को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। किसने? बेसिकली चाइना ने। बट द 5G नेटवर्क इन द चाइना रिलाइज ऑन द की कंपोनेंट फ्रॉम द यूएस। लेकिन जो 5G नेटवर्क है उसमें जो कंपोनेंट यूज होता है वो बेसिकली वो कहाँ से लिया जाता है? अमेरिका से लिया जाता है। मतलब अमेरिका चाइना आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। एंड द न्यू अमेरिकन रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ चिप मेकिंग टूल्स मेकिंग हुआई कुड फेस शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ स्पेशलिस्ट चिप्स। अब जब अमेरिका ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो जाहिर सी बात है अब उसको वो चिप नहीं मिलेगा, या चिप के मामले में उसको शॉर्टेज होगा, तो वो जो रोल आउट कर रहा था अपने 5G नेटवर्क को ग्लोबली, वो रोल आउट नहीं कर पाएगा। हाउ डज इंडिया स्टिल स्टैंड इन दिस बैटल? इस बैटल में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? तो अगर मैं 2009 की बात करता हूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंडियन मोबाइल कंपनी से ये कहा था कि ऐसा है कि चाइना के इक्विपमेंट को सस्पेंड करो। समझ में आएगी नहीं है क्यों चाइना के इस इक्विपमेंट को सस्पेंड करो, कि अगर तुमने चाइना के इक्विपमेंट को सस्पेंड नहीं किया तो ये हमारे देश में हैकिंग और स्पाइंग का काम कर रहे हैं। बट इंडिया हैज स्टिल अ फैंसी सिटर सिंस देन। लेकिन उसके बाद भी चाइना फैंसी सीटर की तरफ, इंडिया जो है वो फैंसी सीटर की तरफ बैठा रहा। वो मॉडरेट रहा, ना अमेरिका की तरफ रहा ना चाइना की तरफ रहा। और आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम इस लाइन को पढ़ते हैं कि इंडीड much of India's telecom growth story has been supported by Chinese company in both hardware and software। कि अगर इंडिया का आज जो ये टेलीकॉम सेक्टर है, अगर इसके ग्रोथ की स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो ग्रोथ की स्टोरी है, चाहे वो हार्डवेयर की बात करो चाहे वो सॉफ्टवेयर की बात करो, वो किसके ऊपर डिपेंड रही? चाइना की, इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रही। अब जब स्टैंड ऑफ होता है लद्दाख के बीच में, ठीक है, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंड ऑफ होता है लद्दाख के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। हाउएवर हैज आस्क्ड स्टेट ओन्ड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर टू एक्सक्लूड चाइनीज कंपनी फ्रॉम द स्कोप ऑफ देयर नेटवर्क अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट। कि हमें जहां ये बात करनी थी कि जो भी पब्लिक कंपनियां हैं, मतलब जो स्टेट ओन्ड कंपनी है टेलीकॉम के मामले में, कि वो वहाँ से चाइनीज़ नेटवर्क को, एक मिनट, वो अपने यहाँ से चाइनीज़ नेटवर्क को और अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट को हटाएं। ठीक है ना, बात ध्यान से सुनना, कि जहाँ इंडिया के स्टेट ओन्ड, मतलब ऐसी चीज़ें जो भारत सरकार के कंट्रोल में है, उनको चाइनीज कंपनियों को उस नेटवर्क अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना था। लेकिन हमने क्या किया? दिस वाज पार्ट ऑफ द वाइडर डिसीजन टू सिंगल कर्ब ऑन चाइना इन्वेस्टमेंट एंड टेक कंपनी इन द कंट्री। क्योंकि अगर चाइना इन्वेस्टमेंट को और टेक कंपनी को अगर इंडिया में हम इन्वेस्टमेंट से रोक देंगे तो कि हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है वो उन्हीं के भरोसे तो आगे बढ़ा है, तो हम इनडायरेक्टली उसको रोक तो सकते नहीं थे। ठीक है, तो हमने जो है क्या किया, तो हमने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया, ये जस्टिफिकेशन दिया कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या है, थ्रेट है।
तो सेमी बैलेंस ये कंपटीशन करने के लिए हमने ऐसा किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इस पे इंडिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेशर आया, और जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हमारे ऊपर प्रेशर आया इस टेक्नोलॉजिकल कोल्ड वॉर में, तब हमने ऐसा काम किया। नहीं तो हम ऐसा काम नहीं करते कि हम 59 चाइनीज़ ऐप को बैन करते। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जब आया, क्योंकि आपको पता है कि जो चाइना है उसने एक बैलेंस बना के रखा है कंपटीशन में। अगर हम टेक्नोलॉजिकल कोल्ड वॉर में बात करें तो उसने एक सेमी बैलेंस बना के रखा है। कभी नोकिया और एरिक्सन का मार्केट बहुत ज़्यादा, यूरोपियन कंपनी का जो मार्केट था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन उस मार्केट को उसने कॉम्पिटिट करके अपने मार्केट को इस्टेब्लिश कर दिया था चाइना ने। तो हम डायरेक्टली तो सब चीज़ें उसको हटा नहीं सकते थे, तो हमने इनडायरेक्टली ऐसा काम किया, और वो भी हमने ऐसा काम किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेशर पे। What are the implication for the other stakeholder in the telecom industry apart from the Chinese, the leader in the telecom network equipment? अगर हम देखो, अगर हम टेलीकॉम नेटवर्क के इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें बेसिकली तीन ही लीडर हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका की कंपनियां जो है वो कंप्यूटर के मार्केट में आगे हैं, इंटेल और इन सब का अगर एग्जांपल लेता हूं। ब्रिटेन जो है वो चिप के मार्केट में आगे है। ठीक है ना, तो केवल यूरोप और अमेरिका ही है जो इन सेक्टर्स में क्या है, आगे है। अगर मैं नॉन वेस्टर्न कंट्री की बात करता हूँ, अगर मैं अमेरिका और यूरोप को अगर हटा देता हूँ तो मुझे केवल एक ही कंट्री दिखाई देती है, और वो है ताइवान, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मामले में, जो इस मैटर में मतलब कंप्यूटर इक्विपमेंट और टेलीकॉम इक्विपमेंट के मामले में कहीं का अपना पोजीशन रखती है नॉन वेस्टर्न कंट्री में। बाकी वेस्टर्न कंट्री में केवल यूरोप और कौन रखता है, अमेरिका रखता है। इन फरवरी 2018 प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने 117 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट था सिंगापुर की जो कंपनी थी वो जो कर रही थी उसको नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न पर उसको भी क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, लीडिंग टू द कंपनी विड्रॉइंग इन अ बिड। उसका नाम था ग्लोबल फाउंड्रीज, दो बेस्ड इन कैलिफोर्निया, इज ओन्ड बाय द एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी। जिसको ओन कौन कर रहा है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, उसको ओन कौन कर रहा है, अबू धाबी का जो है अबू धाबी जो देश है वो उसको ओन कर रहा है। ठीक है, उसको भी ब्लॉक कर दिया था किसने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। तो विद द चाइनीज बीइंग इंक्रीजली ब्लॉक्ड बाय गवर्नमेंट इन 5G नेटवर्क, ठीक है, अदर ग्लोबल प्लेयर कुड बी एट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कि जैसे कि अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हमने 5G के नेटवर्क को चाइना को ब्लॉक कर दिया है तो और जो गवर्नमेंट हैं या और जो ग्लोबल प्लेयर हैं उनको चांस मिल रहा है कि वो इस मार्केट में आए। इवन इन द US जो स्मॉल ऑपरेटर हैं जो कि चाइना से इक्विपमेंट क्या करते थे, सब्सिडाइज रेट पे खरीदते थे, अब उनको भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, ये फोर्स करेगी कि भाई आप अदर कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स से क्या करो, आप इन चीज़ों को खरीदो। तो दिस कुड हैव अ बियरिंग ऑन हाउ द ग्लोबल 5G रोल आउट टेक प्लेस। अब ये बात है कि इस ग्लोबल 5G नेटवर्क के रोल आउट को लेके देखो कौन कौन बियर करता, स्पेशली इन द कंट्री आउटसाइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, इंडिया इंक्लूडेड। और ये बात अगर हम करेंगे तो आउटसाइड अमेरिका की बात करेंगे, आउटसाइड यूरोप की बात करेंगे, और उसमें इंडिया का भी नाम आता है। ठीक है ना, अगर कि जो भी कंपनियां या ऑपरेटर्स थे अमेरिका के जो चाइना के सब्सिडाइज चीज़ों को इंपोर्ट करते थे, क्या उस चीज़ को हम रोल आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आगे का प्रश्न है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरा कंक्लूजन पे जाते हैं तो वी आर ट्रैप इन टेक्नोलॉजिकल कोल्ड वॉर। अब उसमें इंडिया कहाँ तक सक्सेसफुल होता है, कहाँ तक नहीं सक्सेसफुल होता है, ये आगे का समय बताएगा। और जब तक ये कंपटीशन ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है वैक्सीन नहीं आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।